कहते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ मन मुटाव होना या उनके साथ इम्पेशेंट होना करियर पे या उनकी सक्सेस पे अफेक्ट करता है। एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार था और भरा पूरा परिवार था। लक्ष्मी माता की उन पर असीम कृपा थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने कहा मैं अब जा रही हूँ, सेठ जी उदास हो गए। उन्होंने कहा अब बेटा तुम्हारे यहाँ टोटा का प्रवेश होगा, तू और कोई वर मांग ले, तू क्या चाहता है मुझे बता। तो उसने कहा माँ आप जा रही हैं, दुख तो है लेकिन कोई बात नहीं, अगर टोटा आता है तो आने दो, उसका भी स्वागत है। आज के समय में मैंने बहुत देखा है फैमिलीज के अंदर कि उनके आपस में ही एक दूसरे के लिए पेशेंस खत्म हो रहे हैं, मतलब धैर्य खत्म हुआ जा रहा है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ मन मुटाव होना या उनके साथ इम्पेशेंट होना करियर पे या उनकी सक्सेस पे अफेक्ट करता है। सत्य कह रही हैं आप। और इसका एक एक शब्द में मैं समाधान बताऊंगा, जी। धैर्य। धैर्य इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग और बताना चाहूंगा। एक एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार था और भरा पूरा परिवार था। 4 बेटे 4 बहुएं, जी। भरा पूरा परिवार, उनकी पत्नी और लक्ष्मी माता की उन पर असीम कृपा थी। दिन दुगनी रात चौगनी उन पर लक्ष्मी माता बरसती रहती थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। एक बार रात को सेठ जी को निद्रा में नींद में एक स्वप्न आया। स्वप्न में लक्ष्मी माता है, बिल्कुल पूरा श्रृंगार करके वो आके बोली पुत्र अब तुम्हारे समय का परिवर्तन आ चुका है। अब तक तो मैं तुम्हारे साथ थी और जितना तुम चाहते थे मैं तुम पर बरसती थी, लेकिन अब मैं यहां से जा रहे। जैसे ही उन्होंने कहा मैं अब जा रही हूं, सेठ जी उदास हो गए। तो बोले माँ तो फिर अब क्या होगा। उन्होंने कहा अब बेटा तुम्हारे यहाँ टोटा का प्रवेश होगा। टोटा का मतलब होता है अभाव, गरीबी, हाँ। अभाव, मतलब टोटा का प्रवेश हो जाएगा, एक नेगेटिव समय आना। नेगेटिव समय आ जाए। जी। तो मतलब तुम्हारे टोटा का प्रवेश होगा और मैं जा रही हूं, अब तुम्हारा समय का परिवर्तन हो रहा है। सेठ जी थोड़ा सा उदास हो गए। जैसे ही उदास हुए तो माँ लक्ष्मी को लगा कि इस व्यक्ति ने मेरी बहुत पूजा सेवा की है और जब जब जरूरत पड़ी जरूरतमंदों की सेवा की है, बड़े बड़े परोपकार के काम किए हैं, मुझे लक्ष्मी का इसने सदैव सदुपयोग किया है। तो उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा पुत्र उदास मत हो, मुझे एक बार तू कोई वर मांग ले, मेरे से एक वरदान मांग ले, लेकिन हाँ यह वर छोड़ करके कि मैं तेरे साथ रहूं, ये मत मांगना। कंडीशंस है। कंडीशन, तू और कोई वर मांग ले, वरदान मांग ले, तू क्या चाहता है मुझे बता। तो उसने कहा माँ आप जा रही हैं, दुख तो है लेकिन कोई बात नहीं, अगर टोटा आता है तो आने दो, उसका भी स्वागत है, लेकिन मुझे एक वरदान दे दो। बोला पूछ मांग बेटा क्या वरदान मांगता है। बोला माँ मेरे परिवार में जो प्रेम सद्भावना एक दूसरे का सम्मान ये सब चीजें जो बनी हुई है ना, ये सब ऐसे कैसी रहे। क्या बात है। भले टोटा आए गरीबी आए हानि हो, पर हम सब लेकिन रहे। हम सब साथ तो रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, संस्कार वो के वो बने रहे, प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे, ये आप वरदान दे दो। तो माँ ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन से ही अब टोटा जी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। वो कैसे किया, सबसे छोटी बहू रसोई में गई, उसने खिचड़ी चढ़ाई, बड़े पात्र में खिचड़ी चढ़ाई, बहुत जले थे तो खिचड़ी चढ़ाई बड़े पात्र में जी। और उसमें जो पर्याप्त सामग्री थी सब डाल दी उसने, जो जो खिचड़ी में डालते हैं सब डाल दिए, नमक हल्दी जो डाला सब डाल गया। डाल करके जैसे ही बाहर आई तो दूसरी बहू ये सोची कि ये बहू बाहर आ गई, खिचड़ी तो चढ़ा ली, शायद नमक डालना भूल गई, कहता का प्रभाव। उसने एक पूरी मुट्ठी भरी नमक की और उसमें डाल दी, अज्यूम करके अब डबल हो गया, अब डबल हो गया। वो बाहर निकल गई। तीसरी बहू आई, उसने भी यही सोचा कि हो सकता है नमक नहीं डाला हो, शायद नमक नहीं डाला, और एक मुट्ठी उठाई फिर उसमें डाल दिया।
अब चौथी बहू आई, उसने भी वही क्रिया की जो पहले 3 में की थी। अब नमक कितना हो गया, बिल्कुल। अब सास सही सेका नहीं। उनको यही लगा कि बहुओं ने शायद नमक नहीं डाला होगा, टोटा का प्रभाव। जी। उसने भी मुट्ठी भरी और नमक डाल दिया। अब उसमें खिचड़ी तो कम, नमक ज्यादा होगा। अच्छा, ये चीज वैसे बहुत कॉमन नॉर्मल है कि अगर कोई डालेगा भी तो पूछ लेगा, लेकिन जब उसका प्रभाव होता है तो शायद ये भी काम इसीलिए मैंने बोला टोटा का प्रभाव, इसीलिए बोला टोटा का प्रभाव। खिचड़ी बन करके तैयार जब हो गई तो उसको नीचे उतार लिया। जी। सबसे पहले दुकान से सेठ जी भोजन करने आए। उन्होंने आते ही बोला भोजन बन गया? हाँ हाँ आइए ना, आइए पिताजी आइए। बहू ने कहा आइए फिर बिराजे। वो भोजन करने बैठा, थाली में खिचड़ी लगाई, एक निवाला उसने खाया, एक निवाला खाते उसने वो समझ गए कि अभाव ने अपना स्थान ले लिया है। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने खिचड़ी खाई, कुछ भी नहीं बोले, बड़े धैर्य के साथ खिचड़ी खाई और दुकान चले गए। उसके बाद क्या बात है। बड़ा बेटा आया, उसने भोजन करने बैठा, एक निवाला लिया, उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे कोरा नमक भरा हो। उसने, उसकी माँ पत्नी बहुएं सब करी थी, माँ पिताजी भोजन कर गए? बोला हाँ हाँ वो तो कर गए। अच्छा कुछ बोले क्या? बोला नहीं कुछ भी नहीं बोले। बोला नहीं जब उन्होंने खाना भोजन किया तो कुछ बोले क्या? बोला नहीं बेटा कुछ भी नहीं बोले। कुछ बोलना है, कुछ बोलना था क्या उनको? बोला नहीं बोलना तो कुछ भी नहीं था। तो तुमको बोलना है? नहीं नहीं मेरे को भी नहीं बोलना है, मैं नहीं। और उसने भी जैसे कैसे करके खाना खाया चले गए। और पूरा परिवार एक 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 करके सब दिनों ने वो खिचड़ी खा ली। किसी के मुंह से एक शब्द उस खिचड़ी के बारे में या नमक के बारे में नहीं निकला। क्या बात है। पेशेंस रखे सर लोग, धैर्य जो आप शुरू में बोल रहे थे। अब रात हुई तो एक सेठ जी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक कृष का ऐसा गंदा सा सूगला सा व्यक्ति एक खड़ा और सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के यूं खड़ा हो गया। सेठ जी ने कहा कौन हो भाई तुम? उसने कहा मैं टोटा हूँ। हवा मैं टोटा हूँ टोटा। तो बोला तू क्यों आया? अरे बाबा माफ करो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। बोला क्यों? जब रहने आए तो कुछ दिन तो रहो, आनंद लो यहाँ के। अरे बाबा मुझे तो सेठ बाबा मुझे तो कुछ भी आनंद नहीं लेना, अरे तुम्हारे घर मेरा तो रहना ही धिक्कार है। और टोटा बोला आप परिवार के सभी सदस्य एक सेर नमक तो खा गए और वो भी बिल्कुल चुपचाप व शांति से। इतना सब होने के बाद भी आप सब लोगों में झगड़ा तो दूर की बात, कोई अप्रिय बात भी नहीं हुई। ऐसी जगह मैं कैसे रह सकता हूँ? यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो वहां रह सकता हूँ जहां परिवार में कलह हो, क्लेश हो, झगड़ा हो, आपसी मनमुटाव हो, जहां छोटे बड़े का सम्मान न हो, अनादर हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, दुर्भावना हो, द्वेष हो। ऐसी जगह पर ही मेरा निवास होता है। अतः अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं तो इसी क्षण तत्काल जा रहा हूं। ऐसा कहकर वह टोटा अंतर ध्यान हो गए। चला गया वो भी। शेर जी ने देखा जैसे ही वो टोटा अंतर ध्यान हुआ, उसके स्थान पर संपूर्ण रूप धरकर मां लक्ष्मी भगवती खड़ी है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खड़ी है। मां ने कहा सेठ तू पैसे वाला तो है ही लेकिन तू बुद्धिमान भी बड़ा है। उसने कहा मां बुद्धि तो अपने आप आ जाती है जब घर में सब धैर्य रखते हैं। बिल्कुल। जब अंतर कलह नहीं होता है तो सभी तो पैसे वाले हो जाते हैं और सभी बुद्धिमान हो जाते हैं। माँ ये आपकी ही कृपा है। दूसरे दिन से ही लक्ष्मी माता के उस घर पे ऐसी कृपा हुई कि पहले से भी ज्यादा लक्ष्मी माता उस घर में बरसने लगती। जिस परिवार में प्रेम स्नेह प्यार करुणा सम्मान एक दूसरे के प्रति सद्भाव के भाव होते हैं, वहां कभी लक्ष्मी जी का अभाव नहीं होता। टोटा तो दूर दूर से देख के ही भाग जाता है उस घर में। इसलिए अपने घर में हमेशा धैर्य बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें।